टूटी कलम की अंजलि। कल बसंत पंचमी है। गलियों में पीली गेंदे के फूलों की महक है और हर तरफ उत्सव की तैयारी है। अयान चाय की एक छोटी सी दुकान पर बर्तन धो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में किताबों का सपना है। स्कूल जाने वाले बच्चे पीले कुर्ते और साड़ियाँ पहनकर पास से गुजर रहे हैं। अयान उन्हें हसरत भरी नजरों से देखता है। एक छात्र अपनी नई किताबों का बंडल लिए गर्व से चल रहा है। अयान के पास न तो स्कूल बैग है और न ही नई किताबें। वो दुकान पर आने वाले पुराने रद्दी अखबारों को इकट्ठा करता है और उन पर अपनी उंगलियों से अक्षर बनाने का अभ्यास करता है। उसका छोटा कुत्ता मोती उसे कौतूहल से देख रहा है। काम खत्म करके घर लौटते समय अयान को सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में एक पुरानी बीच से टूटी हुई कलम मिली। उसने उसे ऐसे उठाया जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। अपनी झोपड़ी के बाहर एक मध्यम स्ट्रीट लाइट के नीचे अयान और मोती बैठते हैं। अयान एक पुराने धागे की मदद से उस टूटी हुई कलम को जोड़ने की कोशिश करता है। कल माँ सरस्वती की पूजा है और उसके पास भेंट करने के लिए बस यही एक चीज है। पूजा का दिन आ गया है। पंडालों से मंत्रों की आवाज आ रही है। अयान को आज दुकान पर बहुत काम है क्योंकि भक्तों की भीड़ ज्यादा है। वो चाहकर भी माँ सरस्वती के दर्शन के लिए मंदिर नहीं जा पाता। शाम को अयान एक मूर्ति की दुकान के सामने से गुजरता है। वहाँ माँ सरस्वती की एक सुंदर मिट्टी की प्रतिमा रखी है। जैसे ही वो करीब जाकर उन्हें देखना चाहता है, दुकानदार उसे वहाँ से हटने का इशारा कर देता है। निराश होकर अयान अपनी झोपड़ी के बाहर वापस आता है। वो जमीन पर बैठता है और अपनी उसी टूटी हुई कलम से गीली मिट्टी पर माँ सरस्वती की एक आकृति उकेरने लगता है। उसके पास चढ़ाने के लिए फूल या फल नहीं थे। उसने अपनी जेब से एक आधा बचा हुआ बिस्कुट निकाला और उसे मिट्टी की उस आकृति के सामने रख दिया। मोती चुपचाप अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास बैठा है। अयान मिट्टी पर सिर रखकर वहीं सो गया। उसकी बंद आंखों के कोने से एक आंसू टपका और मिट्टी की देवी के चरणों में गिर गया। शायद यही उस नन्हे विद्यार्थी की सबसे सच्ची अंजलि थी।